आगे भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति क्रौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। सदा रहने वाली परमा शक्ति को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। कितने भी पाप करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। दुराचारी सदाचारी भगवत भजन करने से वो ही धर्मात्मा बन जाता है। वही धर्म के प्रति आकर्षित होता है, समर्पित होता है और शाश्वच्छन्ति निगच्छति, सदा रहने वाली परम शांति को ही प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अर्जुन को भगवान शान से चेताते हैं, घुमा घुमा के किसी तरीका लेके उनको ही उनके धर्म के तरफ, उनके जीवन में सफलता के तरफ लेने के लिए वो ही प्रयास करते हैं। अर्जुन एक बार समझ जाए तो ठीक, क्योंकि देहाध्यास इतनी सहज नहीं है। देह के प्रति आसक्ति छूटने का इतनी सहज नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म से हम ही देह को लेके रहे हैं और देह के साथ जो ही लोही के साथ जुड़े हुए हैं वो अति गहन है, रहस्यमय है, दृढ़बद्ध है। इसको छिन्न करना, रोज हजार हजार लोग मरते हैं, हमको कुछ नहीं होता है, परंतु हमारे घर पे, हमारे परिवार के, हमारे संबंध के कोई होता है तो फिर हमको लगता है कि नहीं। क्यों? वो देहाध्यास है, वो शरीर के साथ कोई संबंधित है, रक्त को रक्त ही खींचता है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं, जो ही अपने धर्म के प्रति एक बार समर्पित हो गया, फिर ध्येय श्रेष्ठ होता है और देह निकृष्ट होता है। नहीं तो जो देह पंचभूत के पंचीकरण से समाहित है, उसके प्रति हमारा क्यों आसक्ति है। आत्मा जब छूट जाती है, वो पंचभूत को वापस जाते हैं, परंतु जब तक हम अज्ञानी होके वो देह के साथ ही तादात्म्य में रखते हैं, तब ही वो देह हमारा सर्व कुछ है, ऐसा हम मानते हैं। वो देह के लिए हम भी आत्मा को ही त्याग करते हैं। कितनी ही अज्ञानता है। परंतु एक बार आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा ही मेरा स्वरूप है, आत्मा धर्म ही मेरा धर्म है, ऐसे जब ही समझ में आ जाता है, फिर सब कुछ छूट जाता है। देह होते ही एक सन्यासी हो जाता है। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जन्म होते ही कुछ नहीं लाया और मरते ही कुछ लेके जाना है। परंतु बीच में जो संग्रह वृत्ति है, बीच में लोभ वृत्ति है, जो ईर्ष्या वृत्ति है, वो सब कुछ छूट जाता है। परंतु समझ हो तो, इसलिए भगवान समझाते हैं,
जो शाश्वत सदा रहने वाली जो शांति, उसको पाने के लिए तुझे ही परम सत्य को, परम धर्म को समझना होगा। और हे अर्जुन, जो ही समझ लेता है वो ही निश्चयपूर्वक मेरा भक्त है, और मेरा भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है। इसी महाभारत युद्ध में तू कभी नष्ट होने वाला नहीं है, तेरी जीत निश्चित है। तेरे जो मोह है तुझे देह स्तर को ले गया है, देह से देह की तरफ जा। आततई न हंतव्य, जो आततई है, सामाजिक तत्व है, धर्म विरोध है, उसका नाश होना चाहिए। इसीलिए जाग, इसे भगवान जगाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं संजय ही कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय द्रुति ध्रुवा तिर्मतिर्मम। राजा धृतराष्ट्र को, अंध धृतराष्ट्र को, कौरव का आधार पिता को ही उनके मंत्री संजय ही समझाता है। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगी राज कृष्ण है, गुरु रूप में, अग्र में, मार्गदर्शक रूप में, पथ प्रदर्शक है, और जहाँ पर पुरुषार्थी अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन है, तत्र वहाँ पर विजय ध्रुव सत्य है, वहाँ पर विजय हुई है। वहाँ पर समृद्धि है, वहाँ पर साम्राज्य है, वहाँ पर ही वैभव है। इसीलिए हे धृतराष्ट्र, समझ लो। इसलिए भगवान अर्जुन को जगाने के लिए वो ही सब कहे। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ही भगवान समझाते हैं। जन्म जन्म से हमें पाप करके देह को लेके हम जिए हैं, पर एक बार ध्येय को लेके जियो और फिर देखो कैसे भगवान आपके साथ है।